हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं जो कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो हमारी जो डेली रूटीन की क्लास है, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। भारत की सबसे बृहत्तम नदी कौन सी है? बृहत्तम मीन्स बड़ी। सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी महानदी और डी गंगा नदी। तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी सबसे लंबी है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। आगे देखिए, ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच में जो समय अंतराल है वो कितना है? ए 4 घंटा 30 मिनट, बी 5 घंटे 30 मिनट, सी 6 घंटे और डी 6 घंटे 30 मिनट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 5 घंटे 30 मिनट। जो भारत का जो मानक समय है वो हमारे ग्रीनविच समय से निर्धारित होता है। ये कहाँ है? ये हमारे लंदन में है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी जो भू आकृति है वो भारत में नहीं पाई जाती है? ऐसी कौन सी भू आकृति है जो कि भारत में नहीं पाई जाती है? ए समुद्र ताल, बी हिमनद, सी हिमशैल, डी मरुस्थल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हिमशैल भारत में नहीं पाए जाते हैं, जबकि समुद्र ताल, हिमनद, मरुस्थल ये सभी भारत में पाए जाते हैं। आगे देखिए, केला और अनानास मुख्यतः उगते हैं। जो केला और अनानास है वो मुख्यतः भारत में नहीं, ये कौन से क्षेत्रों में उगते हैं? ए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, बी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, सी पहाड़ी क्षेत्रों में और डी मरु उद्यानों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में केला और अनानास उगते हैं, इनके वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जो गर्मी है वो अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। ये विषुवत रेखा के जो 23.5 डिग्री विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के मध्य में जो अक्षांश पाया जाता है, उसे जो क्षेत्र पाया जाता है उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। आगे देखिए, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? ऐसी कौन सी भाषा है, कौन सा समूह की भाषा है जिसको कि भारत में लोग बोलते हैं? ए भारतीय आर्य, बी द्रविड़, सी ऑस्ट्रो एशियाटिक और डी चीनी तिब्बती। तो ऐसा जो कौन सी भाषा है जिसको कि भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं, तो वो हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर ए, भारतीय आर्य भाषा है। इसको भारत में सर्वाधिक मात्रा में लोग बोलते हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा जुड़वा नगर है? ऐसे नगर कौन से हैं जो कि जुड़वा हैं? ए दिल्ली व फरीदाबाद, बी मुंबई व पुणे, सी बेंगलुरु मैसूर, डी हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। ऐसे दो नगर हैं जो कि जुड़वा हैं। आगे, जुड़वा मीन्स एक जैसे दिखते हैं। आगे देखिए, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? ए उत्तर प्रदेश से, बी जम्मू कश्मीर से, सी केरल से, डी असम से। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर से सबसे अधिक मात्रा में केसर प्राप्त होता है। आगे देखिए, सूर्य के चारों ओर
किसी उपग्रह का जो मार्ग होता है वो क्या कहलाता है? ए परिक्रमण, बी परिभ्रमण, सी कक्षा, डी प्रचक्रण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा कक्षा, ऑप्शन नंबर सी कक्षा। जैसे कि जो ये सूर्य हो गया, इसके चारों ओर उपग्रह का जो मार्ग है, उपग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो वो सिर्फ अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। आगे देखिए, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? ए उत्तरी अमेरिका में से होकर, बी दक्षिणी अमेरिका में से होकर, सी अफ्रीका में से होकर और डी उपर्युक्त में से कोई एक महाद्वीप से होकर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा उत्तरी अमेरिका से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। आगे देखिए, महासागर का छोटा बृहत लवणीय जलाशय क्या कहलाता है? जो महासागर होता है वो तो बड़ा होता है, लेकिन महासागर का जो छोटा और लवणीय जलाशय होता है वो क्या कहलाता है? ए झील, बी द्वीप, सी सागर, डी नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सागर महासागर से छोटा होता है, जो कि लवणीय जलाशय होता है। आगे देखिए, महाभारत के लेखक कौन थे? ए कालिदास, बी वेदव्यास, सी तुलसीदास और डी शाहजहां। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वेदव्यास के द्वारा महाभारत लिखी गई थी। आगे देखिए, लाल किले का निर्माण किसने किया था? ए शेरशाह ने, बी हुमायूं ने, सी अकबर ने, डी शाहजहां ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां के द्वारा लाल किले का निर्माण किया गया था। शाहजहां किसके बेटे थे? तो शाहजहां जहांगीर के बेटे थे। जहांगीर किसके बेटे थे? तो वो अकबर के बेटे थे। अकबर किसके बेटे थे? हुमायूं के। आगे देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी जाकिर हुसैन और डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अब प्रेजेंट में कौन है प्रेसिडेंट? तो वो जाएंगी हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, सॉरी आगे देखिए, हड़प्पा के लोग क्या प्रयोग करना नहीं जानते थे? ए सोने का, बी चांदी का, सी लोहे का, डी कांस्य का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते थे। आगे देखिए, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षक प्राणी कौन है? ए गैंडा, बी शेर, सी बाघ, डी भालू। असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसका जो आकर्षक प्राणी है वो कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गैंडा। एक सींग वाले गैंडे असम के जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसमें पाए जाते हैं, जो कि आकर्षक प्राणी के रूप में जाने जाते हैं। आगे देखिए, चाणक्य को किस नाम से भी जानते थे? ए भट्ट स्वामी, बी राजशेखर, सी विष्णुगुप्त, डी विशाख दत्त। तो जो चाणक्य थे उनको ऑप्शन नंबर सी, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते थे। ये किसके महामंत्री थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के।
इनका जो समय था वो कितना था, तो वो था 376 ईस्वी पूर्व से 283 ईसा पूर्व। आगे देखिए, औषधि का संबंध किससे नहीं है? ए धन्वंतरी, बी भास्कराचार्य, सी चरक, डी सुश्रुत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भास्कराचार्य का संबंध औषधि से नहीं है। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। ए प्रधानमंत्री के द्वारा, बी उच्चतम न्यायालय द्वारा, सी मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा और डी संसद के द्वारा। तो जो राष्ट्रपति है उसको अभियोग लगा करके ऑप्शन नंबर डी संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। आगे देखिए, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी, मराठों को पराजित किया था। किसने पराजित किया था पानीपत की तीसरी लड़ाई में? ए मुगलों ने, बी अफगानों ने, सी अंग्रेजों ने, डी सिखों ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अफगानों ने मराठों को पराजित किया था पानीपत की तीसरी लड़ाई में। जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है वो किस किस के मध्य हुई थी? तो जो अफगान शासक थे इनका नाम था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली अफगान शासक था और मराठा जो शासक था उसका नाम क्या था? उसका नाम था सदाशिव भाऊ। सदाशिव भाऊ थे, वो मराठा शासक थे। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें मराठों को अफगानों ने पराजित किया था। ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हमारा हरियाणा के पानीपत शहर में। कहाँ हुआ था? हरियाणा के पानीपत शहर में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी मराठों और अफगानों के मध्य में, जिसमें मराठा पराजित हुए थे। तो फ्रेंड्स, आज के जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज हमने इनको कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम और ऐसे ही क्वेश्चन लेके आएंगे। इसीलिए आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।